दोस्तों आज हम इनफॉर्मल लेटर समझेंगे कि इसको कैसे लिखते हैं। दोस्तों इनफॉर्मल लेटर जो है वो एक अनौपचारिक पत्र होता है, एक अनौपचारिक लेटर होता है। इसमें हमें जो ध्यान देना है वो ये है कि हम इसमें फ्री होते हैं किसी भी तरीके से लिखने के लिए। इसमें हमें ज़्यादा फॉर्मल लैंग्वेज या फिर एक रिस्पेक्टफुल या सिविलाइज्ड जो लैंग्वेज होती है वो हम इसमें यूज़ नहीं करते हैं। इसमें हम एक फ्रेंडली तरीके से लिखते हैं, क्योंकि हम ये अपने रिश्तेदारों को, अपने छोटे भाई बहनों को या माता पिता को या अंकल आंट को या अपने दोस्तों को, क्लोज़ मित्रों को लिखते हैं। इसलिए हम पूरी तरह फ्री होते हैं उनसे किसी भी तरीके से फ्रेंडली तरीके से लैंग्वेज यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो इनफॉर्मल लेटर जो है वो अपने भाई बहनों, पेरेंट्स वगैरह को लिखने के लिए, अंकल आंट को लिखने के लिए लिखा जाता है। और जो फॉर्मल लेटर, जो औपचारिक लेटर होता है वो जैसे हमारे अधिकारी होते हैं कोई, या हमारे सीनियर होते हैं, या फिर कोई प्रिंसिपल है, या कोई बैंक में मैनेजर वगैरह है, उनके लिए हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। और उसमें हमें फॉर्मल लैंग्वेज, रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज जो है हम उसमें यूज़ करते हैं। उसमें हम उनके साथ फ्रैंकली या फिर फ्रेंडली लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हैं। तो आइए इसको समझते हैं कैसे लिखते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन है, यू आर सुमित, आप सुमित हैं, यू स्टे, आप रहते हैं हॉस्टल में, एंड योर कॉलेज इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए ट्रिप, और आपका जो कॉलेज है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, आयोजित कर रहा है एक ट्रिप टू मनाली का। यू विश टू गो, तुम चाहते हो जाना ऑन द ट्रिप पर। राइट ए लेटर टू योर फादर आस्किंग 2000 रुपीज़ एंड परमिशन टू गो ऑन द ट्रिप। तो आपको पत्र लिखना है अपने पिताजी को और उनसे 2000 रुपये के लिए कहना है और परमिशन भी मांगनी है, परमिशन भी लेनी है उस ट्रिप पर जाने के लिए। तो सबसे पहले कोई भी लेटर हो, आपको लिखते समय सबसे पहले सेल्फ एड्रेस लिखना होता है, खुद का पता लिखना होता है। तो क्योंकि आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल का कुछ तो पता होगा ही, तो आपने लिख दिया अपने आप से। हालांकि क्वेश्चन में लिखा नहीं है, लिखा है तो वही लिख देना। क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा तो एड्रेस तो कोई ना कोई होगा ही, तो हम लिख रहे हैं 520 मोहन हॉस्टल, साकेत, न्यू दिल्ली। फिर एक लाइन छोड़ देनी है, फिर आपको डेट लिखनी है, जिस भी डेट को आप वो लेटर लिख रहे हैं। जैसे आज लिख रहे हैं तो आज की डेट हम लिख देंगे। हालांकि ये मई लिख दिया है 2023, अभी आया नहीं है, अभी जनवरी है, बट मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जिस दिन भी आप पत्र लिखते हैं उसी दिन की डेट आप लिख देते हैं। फिर एक लाइन छोड़ देना है, फिर आपको लिखना है रिस्पेक्टेड फादर या रिस्पेक्टेड पापा या फिर डियर पापा। फिर आप लिख रहे हैं आई एम फाइन एंड होप दैट, मैं अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ, दैट यानी कि ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन, कि आप सभी फाइन होंगे, अच्छे होंगे। विल बी का मतलब होता है होगा, होगे, होगी। आगे है आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं चाहता हूँ बताना तुम्हें, दैट माई एग्ज़ाम्स आर ओवर। दैट का मतलब होता है कि माई एग्ज़ाम्स आर ओवर, मेरे जो परीक्षा हैं वो ख़त्म हो गई हैं। द एग्ज़ाम एंडेड वेल, मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं अच्छे से। एंड आई एम होपिंग दैट, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ, आई विल गेट गुड मार्क्स, और मैं अच्छे मार्क प्राप्त करूँगा। माई कॉलेज इज़ क्लोज्ड फॉर ए मंथ, मेरा जो कॉलेज है वो एक महीने के लिए बंद हो गया है या बंद है। आई हैव स्टार्टेड माई स्टडीज़ फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम, और मैं शुरू कर चुका हूँ अपनी पढ़ाई फॉर द नेक्स्ट मंथ, फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम, अगली परीक्षा के लिए। आई हैव समथिंग टू टेल यू, मेरे पास कुछ है, टू टेल यू बताने के लिए, दैट की माई कॉलेज इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए ट्रिप टू मनाली, जो मेरा कॉलेज है वो आयोजित कर रहा है एक ट्रिप टू मनाली के लिए, इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, पहले सप्ताह में जून के। ऑल माई फ्रेंड्स आर गोइंग, सभी मेरे मित्र जो हैं वो जा रहे हैं ऑन द ट्रिप पर। आई टू, मैं भी विश चाहता हूँ, टू गो ऑन द ट्रिप। द ट्रिप इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स, जो ट्रिप है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, फॉर स्टूडेंट्स उपयोगी है विद्यार्थियों के लिए। द टीचर्स विल टेल अस, जो टीचर हैं वो हमें बताएंगे, अबाउट डिफरेंट हर्ब्स, अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों के बारे में, फाउंड जो पाई जाती हैं इन द हिल रीजन में, यानी पहाड़ वाले क्षेत्रों में। इट हैज़ एजुकेशनल वैल्यू एज वेल, इसकी शैक्षिक वैल्यू भी है। एज वेल का मतलब होता है भी। आगे है द कंट्रीब्यूशन फॉर द ट्रिप, जो कंट्रीब्यूशन है ट्रिप के लिए, इज़ रुपीज़ 2000 था वैसे क्वेश्चन में, तो मैंने 1500 लिख दिया है गलती से, तो आप 2000 समझे।
प्लीज़ डिपॉज़िट 2000 रुपीज़, कृपया जो है डिपॉज़िट कर दो 2000 रुपये इनटू माय अकाउंट सो दैट ताकि आई कैन डिपॉज़िट, ताकि मैं डिपॉज़िट कर सकूं मनी फॉर द ट्रिप के लिए। आगे आप एक लाइन छोड़ के लिख रहे हैं आई मिस ऑल ऑफ़ यू बैडली स्पेशली ममा, और फिर आप लिखेंगे लास्ट में योर लविंग सन। ठीक है, आप लिख सकते हैं क्योंकि ये पिताजी को आपने लिखा है तो आप लिख सकते हैं योर लविंग सन, और फिर आपका क्वेश्चन में नाम था सुमित तो आपने नीचे सुमित लिख दिया। अगर मान लो ये पिताजी को नहीं लिखते और आप अपने छोटे भाई या छोटी बहन को लिखते, यानी कि वो आपसे उम्र में छोटा होता, तब आप लिखते योर्स अफेक्शनेटली। जब आप योर लविंग सन लिखते हैं या योर लविंग डॉटर लिखते हैं तब योर लगाते हैं, बट योर्स अफेक्शनेटली या योर सिंसियरली लिखते हैं। फ्रेंड वगैरह आपका होता तो आप योर सिंसियरली लिख सकते थे, लेकिन अगर आपसे वो उम्र में छोटा है जिसको आप लिख रहे हैं तब आप योर्स अफेक्शनेटली लिखेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको इनफॉर्मल लेटर जो है समझ में आ गया होगा और आप अब कुछ हद तक लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बीच में जो ये कहानी लिखी है कहीं ना कहीं इसमें टेंसेज, मॉडल्स या पैसिव वॉइस का ही इस्तेमाल करना होता है, तो ये सब लिखने के लिए आपको टेंसेज, मॉडल्स और पैसिव वॉइस की नॉलेज होनी चाहिए कम से कम। उसके बाद तो प्रपोजिशन है, कंजक्शन है, वो भी आता है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इतना कम से कम यानी टेंसेज, मॉडल्स और पैसिव वॉइस तो ज़रूर आने चाहिए। और इसके अलावा मैंने एक स्पोकन स्ट्रक्चर के ऊपर एक किताब भी लिखी है, अगर आपको चाहिए तो आप उसको मुझसे ले सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है स्पीकिंग वगैरह में या रिटन में, तो उसमें सारे एडवांस स्ट्रक्चर हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग। सो अगर आप चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। और मेरा नंबर है 8076336694, तो आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप इंटरेस्टेड हों, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि इंग्लिश जो है आपको दिक्कत कर रही है और आपके पास टीचर्स नहीं है, या फिर आपको अभी तक कोई बेहतर टीचर मिल नहीं पाया है। कई बार होता है कि हमें 8 तक उतना सीरियस ही नहीं होते, 9th में फिर पता लगता है तो हम ज़्यादा क्या पढ़ लेते हैं, मैथ्स पढ़ लेते हैं, साइंस पढ़ लेते हैं, तो इंग्लिश जो है कहीं ना कहीं छूटती चली जाती है। और बाद में जब हम जॉब वॉब के लिए ट्राई करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, पूरा कॉन्फिडेंस हिला रहता है, और फिर वो देर पे देर ही होती रहती है और उसका जो है रिज़ल्ट जो है कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है बाद में, और वो शुरू में समझ नहीं आती। तो वो सारी चीज़ें जो है दिक्कत करती हैं। तो बाकी आप समझदार हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।